और जिस दिन ये कैसेट रिलीज होगी उस दिन समझ आ जाएगी। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक सारी दुनिया इकट्ठी होगी और ये कैसेट चला दी जाएगी। जो बोलते रहे सुना दिया जाएगा, जो करते रहे दिखा दिया जाएगा। बताओ फिर रुसवाई का हाल क्या होगा? हम क्या कुछ कर रहे हैं? तो इमामुल अंबिया के उलामों, इसलिए ये कहा अक्लमंदों ने और हक कहा, पहले तोलो फिर बोलो। बोलने से पहले तोल लो कि बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग हो गई तो मारे जाएंगे। और हमारा हाल ये है कि हम बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत गलत बोलते हैं और बड़ी जुर्रत से बोलते हैं। ऊपर से नीचे तक ये बीमारी है, इल्ला माशाअल्लाह। बहुत ज्यादा बोलते हैं और बड़ी जुर्रत से बोलते हैं। बुजुर्ग कहते हैं कि ये रब ने जो जुबान है ना एक दी है बोलने के लिए, और सुनने के लिए कान दो अता किए। इसका मतलब ये है कि जितना बोलता है उससे डबल सुना कर। लेकिन हम किसी की नहीं सुनते, अपनी सुनाते रहते हैं और गलत सुनाते हैं। तो बुजुर्गों ने कहा कि अल्लाह ने कान दो इसलिए बनाए कि डबल सुना कर। क्या सुना कर? इंडिया के गाने। क्या सुना कर? गीबत सुना कर। क्या सुना कर? ताजदारे कायनात ने फरमाया कुन आलिमन, चार बनना मेरे उम्मतियों, पांचवा न बनना वरना हिलाक हो जाओगे। मैं आपको हिलाकत के असबाब बता रहा हूं, हम क्यों हिलाक हो रहे हैं। इमामुल अंबिया ने खबर दी है, पांचवा बनोगे तो नहीं बच सकते, हिलाक हो जाओगे। और हमारी अक्सरियत पांचवा बन रही है और पांचवा बनाई जा रही है। इमामुल अंबिया ने फरमाया कुन आलिमन, या आलिम बनना, औ मुतअल्लिमन, या उलमा का शागिर्द बनना, औ मुस्तमिअन, या आलिम बोले तो उसकी सुनने वाला बनना, औ मुहिब्बन, या शरीयत वालों से प्यार करने वाला बनना। पांचवा न बनना वरना हिलाक हो जाओगे। हमारे मीडिया पे देख लें, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, उसमें क्या हो रहा है? उलमा से नफरत, मदरसों से नफरत, शरीयत से नफरत और ताजदारे कायनात के इज्जत और एहतराम से नफरत। और उसके लिए प्लानिंग हो रही है कि ताजदारे कायनात के अदब पर जो मबनी कानून है कि गुस्ताखे रसूल को सजा होनी चाहिए, ताकि उसको खत्म कर दिया जाए। ये सुन लो, ये ताजदारे कायनात गुलामों का ऐलान है कि अगर मुल्क में ये कानून नजर नहीं आएगा तो फिर दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये मुल्क बना ताजदारे कायनात के नाम पर है और हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। और तख्त पे बैठने वालों सुनो, मत ये समझते हो तुम्हारी कुर्सी मजबूत है। तुमसे पहले भी कोई शख्स यहां तख्त नशीं था, उसको भी खुदा होने का इतना ही यकीन था। तुम नहीं जानते, जब मुस्तफा के दीवाने उठते हैं तो हर शय को तहोबाला करके रख देते हैं। इसी दरिया से उठती है वो मौजे तुंद जूला भी, निहंगों के नशे मन जिससे होते हैं तहोबाला। इमामुल अंबिया के गुलामों, हम उन सूफिया के गुलाम हैं। जब औरंगजेब आलमगीर, इसकी वफात को 7 साल हो गए थे, इसका एक कजन था कमरुद्दीन अली खान, वो चाहता था कि मुझे दक्कन की सल्तनत मिल जाए। तख्त चाहता था, ताज चाहता था, लेकिन गया कहां? एक जुगी वाले फकीर के पास। कहने लगा मुझे तख्त चाहिए, ताज चाहिए दक्कन का, हजरत वो मुझे अता कर दे। वो कौन थे? हजरत शाह कलीमुल्लाह जहानाबादी रहमतुल्लाह अलैह। खुद फकीर जुगी में है, तख्त और ताज तकसीम कर रहा है। तो ये जो देते हैं ना, ये फिर छीन भी सकते हैं। तुम्हारी नजर वोटों पर है, हमारी नजर हुजूर के आशिकों पे। जिस दिन हुजूर का कोई दीवाना वजद में आ गया, रब की इज्जत की कसम, न तख्त रहेंगे न ताज रहेंगे। ये याद रखो। वो कमरुद्दीन अली खान, ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं जो अर्ज कर रहा हूं, गया हजरत
शाह कलीमुल्लाह जहानाबादी के पास पांव चूमे जाके गिरा पांव पर, हजरत मुझे दक्कन का ताज और तख्त अता कर दे। आप हंस पड़े, फरमाया वो इलाका हजरत निजामुद्दीन खैराबादी के हाथ में है, वो वहां का तख्त वो तकसीम, वो फकीर भी जुगी में रहता है, वो भी कुटिया में रहने वाला फकीर। आपने फरमाया वो अगर तख्त चाहिए ना, हजरत निजामुद्दीन खैराबादी के पास चले जाओ, वो दे देंगे। कमरुद्दीन अली खान पहुंच चूम के कहने लगा हुजूर, तो फिर उनके नाम मुझे रुक्का लिख दें, रुक्का लिख दें, चिट लिख दें। आपने फरमाया मेरा नाम लेना, काम हो जाएगा तेरा। वो कहने लगा नहीं हुजूर मुझे रुक्का लिख दें। आपने फरमाया अच्छा चलो फिर लिख देता हूं। ठीकरी पड़ी थी सामने, उसको उठाया, अपनी जुगी से कोयला लिया, कोयले से रुक्का लिख रहे ठीकरी पर। क्या लिखा? फरमाया कुत्ता आ रहा है, हड्डी डाल देना। कहा कुत्ता आ रहा है, हड्डी डाल देना। और जिस तख्त तो ताज की हवस में मर रहे हो, वलियों की नजर में ये हड्डियां हैं, तुम सारे कुत्ते हो। तख्ते सिकंदरी पे वो थूकते नहीं हैं, बिस्तर लगा हुआ है जिनका तेरी गली में। फरमाया कुत्ता आ रहा है, हड्डी डाल देना। उस पागल को समझ नहीं आई, हवस थी ना भाई, जो ठीकरी पे तख्त तकसीम कर रहा है इससे कुछ और मांग लूं। हवस नहीं गई, ठीकरी चूम के चल पड़ा। हजरत निजामुद्दीन खैराबादी के पास पहुंचा, ठीकरी पेश की, आपने चूम के आंखों पे रखी, हुक्म था चूम के आंखों पे रखी। तो आपने फरमाया सामने बैठ जाओ। अपने सर से पटका उतारा, उसके सर पे बांधा, फरमाया जा दक्कन की सल्तनत अता कर दी। इस तरह ये दक्कन का हुक्मरान बना। निगाह फक्र में शान सिकंदरी क्या है, खराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है। इसलिए नामूसे रिसालत से टक्कर मत लो, ना तुसी सुनिया नु छेड़ो, ए दबी हुई नार जे भड़क उठे ते शोले बुझने फिर दुश्वार दे। हम ताजदारे कायनात के नामूस के लिए रब की इज्जत की कसम बच्चे कटा सकते हैं, जवानियां लुटा सकते हैं, मगर हुजूर के अदब और नामूस पे हर्फ नहीं आने देंगे। अगर ईवान इक्तिदार तक मेरी आवाज पहुंचा सकते हो तो पहुंचाओ, दारी पहुंचाने वालों पहुंचाओ। अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर ताजदारे कायनात के नामूस के कानून में तब्दीली की गई किसी तवाइफा के कहने पर, जिसका हुलिया ही गैर इस्लामी है, और जो मेड इन अमेरिका है उसके कहने पर, तो फिर सुनो, सुन्नियों का हर बच्चा गाजी मुरीद हुसैन बन जाएगा, गाजी इल्मुद्दीन बन जाएगा। तुम्हें मालूम नहीं हम ताजदारे कायनात के टुकड़े खाने वाले, और जानते हैं जिसका खाएं उसको उसके गुण गाते हैं। इसलिए ये पंगा ना लेना, ये हुजूर के दीवाने, और ये गलती ना कर बैठना, तुमसे पहले भी कोई शख्स यहां तख्त नशीं था, उसको भी खुदा होने का इतना ही यकीन था, जाते हुए पता ही नहीं चला। तो इमामुल अंबिया के गुलामों ये याद रखिए, और ये दौलत आपको सिर्फ फकीरों से मिलेगी, ये न कोठियों से मिलेगी न कहीं और से मिलेगी, ये सिर्फ फकीरों से मिलेगी। मोहब्बत झोंपड़ों में कैफ से मामूर रहती है, मोहब्बत ऊंची ऊंची मंजिलों से दूर रहती है। झोंपड़ों में कैफ से मामूर रहते, ये जुगियों में रहने वाले, ये मस्जिदों के हुजरों में रहने वाले, यही इश्क की दौलत तकसीम करते हैं। और ये समझ ले कि ये सौदा महंगा नहीं है,
वो किसी ने कहा था कि इस शर्त पे खेलूंगी पिया प्यार की बाजी कि जीतूं तो तुझे पाऊं, हारूं तो मैं तेरी हूं। इसमें बच गए तब भी मुस्तफा की नजर में, कट गए तब भी मुस्तफा के कदमों में। हुजूर के नामूस के लिए जब आवाज दी जाए उस वक्त खड़े हो जाया करो। इमामुल अंबिया की तौहीन एक औरत ने की, ऊंचे खानदान की औरत थी, ऊंचे खानदान की औरत। ये पता नहीं किस बेगैरत खानदान की, वो बड़े ऊंचे खानदान, बिनते मरवान, ऊंचा खानदान। गुस्ताखी कर दी ताजदारे कायनात की। इमामुल अंबिया ने फरमाया उस कुत्ती को कौन मारेगा, फरमाया उस कुतिया के टुकड़े कौन करेगा। उसके जवान 6-7 बेटे थे। जब इतला मिली ना तो वो हर वक्त तलवारें लेकर उसके पैरे में रहते थे। सहाबे किराम प्रोग्राम बना रहे थे, उस तक पहुंचे किस तरह कि ताजदारे कायनात के एक नाबीना सहाबी थे, नाबीना सहाबी। उन्होंने कहीं से खंजर लिया, आधी रात का वक्त उसकी दीवार पे चढ़ गए। वो 7 बच्चों के दरमियान सो रही थी, सीधे उस तक पहुंचे हैं, सीधे उस तक पहुंचे और ऊपर बैठकर न एक ही खंजर सीने से पार कर दी। इस पर मुहद्दिसीन ने बड़ी जरा की है, कहते समझ नहीं आती, चारों तरफ बच्चे लेटे थे, आंखें नहीं थी, पहचान कैसे लिया ये रसूल की गुस्ताख। तो वो कहते हैं कि वो आका का आशिक था, दीवाना था, तो हुजूर के गुस्ताख के जिस्म से खास बदबू आती है, उस बदबू से पता चला था ये मेरे महबूब की गुस्ताख। खंजर सीने से पार कर दिया, चीख भी नहीं उसकी निकलने दी। दीवार पे चढ़े, जाके गुस्ल किया, बस शायद खून न लग गया।